हेलो माय लवली एंजल्स। वेलकम बैक टू माय चैनल टैट विद अनन्या। गाइस, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप के बारे में सोच रहे हो गाइस। तो गाइस, आज मैं एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ और आज का एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है गाइस कि विल दे रीच आउट टू यू? क्या आपके पर्सन आपके ज़िंदगी में वापस लौट के आएंगे? क्या आप दोनों के बीच रिकन्सिलिएशन होगा? ठीक है। तो मतलब क्या आपके लाइफ में, क्या आपके डेस्टिनी में आपके पर्सन है, आप दोनों की शादी होगी? ठीक है। तो डिटेल रीडिंग करेंगे गाइस। एंड पॉजिटिव रहिए, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए एंड मेडिटेट कीजिए और कुछ अच्छे पलों को ही सोचिए, बुरे पलों को मत सोचिए, क्योंकि पॉजिटिव रहना है, आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, एंजल्स पे एंड ऑल्सो इस रीडिंग पे। ठीक है। तो सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो कीप एन ओपन माइंड। ओके, तो मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अपने पर्सन के बारे में सोचिए। गॉड गॉडेस एंजल्स बताइए मुझे मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। Okay, I will take these cards, two cards. Wow, Ace of Tentacles and Seven of Swords. Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Leo, Strength. Wow, Two of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. Oh my God, Ten of Swords. Oh my God, Four of Swords. Devil, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। टॉवर, बाप रे।
10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, टॉवर, डेविल। गाइस बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है गाइस आप दोनों के बीच। नाइट ऑफ टेंटिकल्स, क्वीन ऑफ टेंटिकल्स, वाओ, द स्टार, 9 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, वाओ, द सन। बॉटम ऑफ द डेक में द सन है, द मून, सन के नीचे मून है। द सन के नीचे मून है गाइस, कमिटमेंट नहीं दी उन्होंने आपको, कुछ मदर इश्यू हो सकता है, ठीक है। आई हैव टेकन दिस कार्ड सन। टेम्परेंस बॉटम ऑफ द डेक है गाइस, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। पाइसेस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। लियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, आप अभी इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे टॉवर की एनर्जी मिली है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मिली है, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मिली है। तो यस, आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। टॉवर मोमेंट आ गया, आप दोनों के बीच इतना सारा प्यार था, रिश्ता भी बहुत अच्छा था आप दोनों के बीच में, बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, और एक मिररिंग आप दोनों एक दूसरे के लिए थे। यू बोथ वर लाइक टेलीपैथिक टू ईच अदर। लेकिन कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में कि आप दोनों का रिश्ता टूट गया, एक टॉवर मोमेंट आ गया। और इस टॉवर मोमेंट में ये जो इमारत है, प्यार की इमारत, ये इमारत पूरी तरह से गिर गई, ठीक है। और इस रिश्ते में जितनी तकलीफ आपको हुई है, उतनी ही तकलीफ आपको, आपके पर्सन को भी हुई गाइस, ठीक है। मुझे अ, महसूस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है इस रिलेशनशिप में, काफ़ी तकलीफ़ें झेली है इस रिलेशनशिप में। आप बहुत रोए हो, आप बहुत तड़पे हो, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको बैक स्टैबिंग किया, आपके साथ धोखा किया, आपको ठीक से समझने की कोशिश नहीं की उन्होंने, ठीक है। विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी उन्होंने आपको धोखा दिया है गाइस, थर्ड पार्टी की तरफ चले गए वो, आपको, आपके साथ बैक स्टैबिंग की, आपके साथ झूठ बोला गया, ठीक है। आप आपके प्यार को उन्होंने कभी समझा नहीं, एंड यस, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को की भी एनर्जी आई है, तो यही दिखा रही है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा दिया है आपको उन्होंने, किसी चीज़ को लेकर कुछ मजबूर हुए होंगे वो, ठीक है, गलत रास्ते पे चले गए थे वो, ठीक है। और इसी वजह से आप दोनों के बीच एक टॉवर मोमेंट आ गया गाइस, एक ब्रेकअप ले लिया उन्होंने, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, तो ब्रेकअप तो हो ही गया आप दोनों के बीच में, टॉवर मोमेंट भी आ गया, डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरह से ये रिश्ता, क्योंकि यस, उन्होंने आपको धोखा तो दिया ही है गाइस, यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, आपका दिल टूट गया। आप आप रात-रात भर सोए नहीं गाइस इस रिलेशनशिप में। काफ़ी तड़पे हो आप इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप के बारे में आपने बहुत सोचा। आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस रिलेशनशिप में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार था, ढेर सारा प्यार था, एक एंजल की ब्लेसिंग्स थी, सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा था, अच्छे से चल रहा था, लेकिन किसी की नज़र लग गई, किसी की बुरी नज़र लग गई, और आप दोनों का रिश्ता टूट गया, एक टॉवर मोमेंट आ गया। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइस, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आपके पर्सन ने आपको बैकस्टैबिंग की, आपके साथ झूठ बोला, आपको धोखा दिया। गलत राह पे चले गए विद दिस कैप्रिकॉर्न एनर्जी, किसी के साथ फिजिकल अट्रैक्शन, मतलब फिजिकली हो गए गाइस, मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। जबकि दिल से, मन से तो वो सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है आपके साथ।
कमिटमेंट दिया नहीं आपको, झूठ बोला, काफ़ी सीक्रेट्स रखे, आपसे बहुत सारी बातें छुपा के रखी है। सीक्रेटिव बहुत है आपके पर्सन, सीक्रेट्स बहुत रखे। कुछ तो ऐसा चल रहा था उनके लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में जो आपको मालूम नहीं था गाइज़। मुझे यहाँ पे बहुत काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी आई है गाइज़, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, टॉवर मोमेंट है। यहाँ पे मुझे द मून की एनर्जी भी निकल के आई है। तो ऑब्वियसली उनके लाइफ में कोई महिला होगी जिनसे वो बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड हो गए थे। मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। या फिर कुछ ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया कि उनके जो मन को है ना गाइस डाइवर्ट किया गया, ब्रेन वॉश किया था उनका। या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है गाइस वो इतना प्योर था, इतना सारा ढेर सारा प्यार था, और थर्ड थर्ड पर्सन जो है वो सब ये देख नहीं पा रहा था, और उसी थर्ड पर्सन ने कुछ ऐसा किया है। मैं ये भी कह सकती हूँ यहाँ पे बहुत डार्क एनर्जी है, तो ऑब्वियसली ब्लैक मैजिक किया हो सकता है आपका रिश्ता तोड़ने के लिए, आपके पर्सन का ध्यान भटकने के लिए, है ना? डाइवर्ट करने के लिए को कुछ तो ब्लैक मैजिक किया है। ये भी हो सकता है किसी-किसी सिचुएशन के लिए गाइस यहाँ पे। इसीलिए आप ये ये जब सिचुएशन हो रही थी तो आपके मन को ठेस पहुँची, आपके दिल को ठेस पहुँची, आपका दिल टूट गया। उन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली नहीं, आपको समझने की कोशिश नहीं की, ठीक है? आपको हमेशा इग्नोर किया उन्होंने, आपके प्यार को इग्नोर किया, जबकि आप उनसे बात करने की कोशिश तो कर रहे थे, ठीक है? आप ये रिश्ता ठीक करने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको बदले में कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं उनसे। और आप काफ़ी एंग्ज़ायटी में चले गए, आप काफ़ी टेंशन में चले गए, और आप मतलब रात-रात भर सोना नहीं, सिर्फ़ इसी रिश्ते के बारे में सोचना, सिर्फ़ उसी पर्सन के बारे में सोचना, क्योंकि गाइज़ वो एक हार्ट एक था आपके लिए, बहुत ज़बरदस्त शॉक था आपके लिए गाइज़ वो। क्योंकि जब ढेर सारा प्यार मिलता है ना, और अचानक जब धीरे-धीरे आप मतलब कोई बदल जाता है गाइज़, ठीक है? जब धीरे-धीरे कोई बदल जाता है ना, तो आपको शायद एहसास हो गया था कि आपके पर्सन धीरे-धीरे चेंज हो रहे हैं। जो बंदा मुझे दिन-रात मैसेजेस करता है, करती है, या फिर दिन-रात कॉल करता है, हम दोनों में इतनी सारी बातें हो रही थी, और अचानक ऐसा क्या हो गया कि धीरे-धीरे वो बंदा दिन में सिर्फ़ एक बार ही मैसेज कर रहा है कि हाय, हेलो, क्या कर रहे हो? ये एक मैसेज करना, है ना? या फिर ये भी हो सकता है कि जो बंदा इतने सारे मैसेजेस करता था, आप दोनों के बीच इतनी सारी बातें हो रही थी, और अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने आपसे बात करना ही बंद किया, जबकि आप उनके मैसेजेस का दिन-रात इंतज़ार कर रहे थे। तो काफ़ी तकलीफ़ हुई है आपको इस रिलेशनशिप में। ये सब एक्सेप्ट करने में काफ़ी वक़्त लगा आपको कि अब आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि आपको पूरी तरीके से विश्वास था कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पर्सन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों में बहुत प्यार है। लेकिन धीरे-धीरे आपका विश्वास टूटने लगा गाइस। आपने हर तरीके से कोशिश की इस रिलेशनशिप को बचाने की, इस रिले कि ये जो रिलेशनशिप है ये पहले जैसे ही हो जाए। हम दोनों का जो रिश्ता था, इतना प्यार था, इतना अटैचमेंट था, तो ये रिश्ता पहले जैसे ही हो जाए। लेकिन गाइस आप दोनों के रिश्ते को ना किसी की नज़र लग गई, और बहुत बुरी तरीके से नज़र लग गई गाइस। और आपको हील होने में भी काफ़ी टाइम लगा है गाइस, इस रिश्ते में। आपको हील होने में काफ़ी टाइम लगा है। काफ़ी आपने झेला है, काफ़ी आपने तकलीफ़ें झेली है। दिन-रात यही सोच रहे थे कि आपने शायद आपके पर्सन से बात भी की होगी कि आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, या फिर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आपको घुमा-फिरा के बातें मिली है गाइस। आपसे ठीक तरीके से उन्होंने बात ही नहीं की उसके बाद, या फिर सीक्रेट्स रखना, या फिर देखिए जो इंसान दिन-रात आपसे बातें कर रहा है, हर चीज़ आपको बता रहा है, उनकी उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, और अचानक वो बंदा चेंज हो जाता है, तो ऑब्वियसली कुछ तो है, गड़बड़ है गाइस। यहाँ पे 10 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी निकल के आई है, तो ऑब्वियसली आपको बैक स्टैबिंग कर रहे थे वो। और इसी दौरान आप दोनों के बीच बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हो गई, और आप दोनों के बीच एक टॉवर मोमेंट आ गया। इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत थे आप दोनों के बीच में।
शायद उन्होंने ये भी कहा होगा कि तुम मुझ पे विश्वास करो, तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते हो। लेकिन ये जो सिनेरियो है ना, आपको ऐसे मतलब इंट्यूटिवली आपको ये लग रहा था कि नहीं कुछ तो चल रहा है, क्योंकि जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता था, वो इंसान इतना चेंज कैसे हो सकता है? इतना चेंज क्यों हो रहा है वो? वो मुझसे अब पहले जैसे बातें नहीं कर रहा है। आपको शायद मन में ये लग रहा होगा गाइज़, है ना? क्योंकि मुझे ये सब काँच में दिख रहा है यहाँ पे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑब्वियसली चीटिंग तो हुई है आपके साथ। हील होने के लिए बहुत वक़्त लगा आपको गाइज़, हील होने के लिए बहुत वक़्त लगा। आप अपने मन को इतना समझा रहे थे कि नहीं मैं ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा। इस रिश्ते के बारे में काफ़ी सोच रहे थे, दिन-रात सोच रहे थे, आइसोलेटेड मतलब होके अकेले में लोनलीनेस फ़ील कर रहे थे आप। इतनी तकलीफ़ सही आपने इस रिश्ते में। जबकि आप एक जेन्युइन बहुत प्यार भरे मतलब दिल 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 के इतने साफ हो आप। आपने उनकी इतनी मदद की, इतना गाइड किया उनको, इतना प्रोटेक्ट किया उनको, फाइनेंशियली भी शायद आपने उनकी मदद की होगी, ये भी हो सकता है। लेकिन बदले में आपको क्या मिला गाइज़? बदले में आपको धोखा ही धोखा मिला। ओवरथिंकिंग हो रही थी, तो अब गाइज़ इस करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है गाइस, जितना आपने सहा है उतने ही आपके पर्सन अब सह रहे हैं। जितना आपने धोखा खाया खाया है उतने ही आपके पर्सन को अब धोखा मिला है गाइस। क्योंकि ना गाइस यहाँ पे ना मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि किसी की नजर लग गई, क्योंकि इतना सारा प्यार होने के बावजूद अगर ये सब सिचुएशन हो रही है तो ऑब्वियसली आपके सच्चे प्यार को नजर लग गई किसी की गाइस। मैं ये कह सकती हूँ आपके सच्चे प्यार को ना किसी की नजर लग गई। ठीक है? तो अब यही है गाइस, आप इतना मैनिफेस्ट कर रहे थे, दुआएँ माँग रहे थे, तो अब यही सिचुएशन आपके पर्सन के साथ भी हो रही है, ठीक है? वो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, वो सिचुएशन है। कर्मास आप दोनों के लास्ट पिछले जन्म से ही जुड़े हुए थे गाइस, और इस जन्म में उस कर्मास को आपको भी पूरा करना था, उनको भी पूरा करना था गाइस। इसीलिए ये सिचुएशन हो गई गाइस। ये आपके कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 ऑफ कप सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। कार्मिक सोलमेट है ये आपके। बहुत सारी काफ़ी बातें उन्होंने आपसे शेयर की हैं, लेकिन अचानक आपके पर्सन चेंज हो गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना नहीं, आपकी तरफ ध्यान देना नहीं, आपको नीचा दिखाना या फिर आपका अपमान करना, ढेर सारी आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हुई। इस आर्ग्यूमेंट के दौरान कुछ ऐसे शब्द उन्होंने आपको बोले भी होंगे गाइस विद दिस डेविल एनर्जी। उसके बाद उन्होंने घमंड दिखाना शुरू कर दिया, एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया। घमंड, एटीट्यूड, पावरफुल समझना, ये चीज़ें हुई हैं आपके रिश्ते में गाइस। लेकिन आज आपके पर्सन खुश नहीं है आपके बिना। आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आज आप दोनों के बीच एक ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है। लेकिन आपके पर्सन को ना गाइस आपकी बहुत याद आ रही है। आपके पर्सन आपके इस एनर्जी को मिस कर रहे हैं। अब जो बीते हुए पल आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ बिताए थे ना गाइस, वो पल आज वो याद कर रहे हैं गाइस। बैक स्टैबिंग जिस तरह से आपको हुई है ना, उसी तरह से उनको भी बैक स्टैबिंग मिली है गाइस। धोखा मिला है। और जब उनको धोखा मिला है तब उनको रियलाइज़ हुआ, अब उनको पश्चाताप हो रहा है, उनको रिग्रेशन हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है उनको अब। मेंटल डिप्रेशन में है, काफ़ी तकलीफ़ में है वो। चोट खाया हुआ बंदा है या बंदी है, ज़ख्मी है वो बहुत। भीड़ में भी तन्हाई महसूस कर रहे हैं वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, भले ही वो वर्क प्लेस में कुछ मतलब जॉब कर रहे होंगे या फिर करियर में हो, कहीं भी मतलब भीड़ में भी मतलब फैमिली में भी वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो आपके बिना मतलब लाइक वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं और इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं वो। रिग्रेट में है, पश्चाताप में है, एक फेलियर समझ रहे हैं वो। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो चुका हूँ और ये सब गलती सिर्फ़ मेरी है। लेकिन आज वो बंदा दुआएँ माँग रहा है, विश माँग रहा है भगवान से, यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहा है वो, कि ये जो रिश्ता आप दोनों का टूट चुका है, रिकन्सिलिएशन हो जाए, न्यू बिगिनिंग हो जाए। क्योंकि उनको पता चल गया है कि आप ही उनकी हैप्पीनेस हो, आप ही उनका जॉय हो, आप ही उनका अबंडेंस हो। आपके आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है गाइस। जिस तरह से उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी,
जबकि आप उनको कमिटमेंट माँग रहे थे शादी के लिए। आपको उनका एक गाइडेंस चाहिए था, एक प्रोटेक्शन चाहिए था, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा। सीक्रेट्स बहुत रखे गए। ये जो रिश्ता है ना गाइस, ये ग्रहण लग गया इस रिश्ते को। लेकिन आज आगे चल के आप दोनों के बीच रिकंसिलिएशन होने वाला है गाइस। ये डिवाइन की तरफ से जब देखिए गाइस, सबका डिवाइन टाइमिंग एक जैसा नहीं होता है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तभी आप दोनों का रिकंसिलिएशन होगा। लेकिन ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों के बीच रिकंसिलिएशन होने वाला है। एक जॉय, अबंडेंस, हैप्पीनेस आने वाली है आपके आपके लाइफ में। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो साइकिल है वो खत्म हो चुकी है। ये कर्मास थे, वो आपको फेस करने थे और आपके पर्सन को भी। आज आप हील हो गए हो, आपके पर्सन को भी अब हील होना है। एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं। ये आर्कएंजल गैब्रियल है गाइस ये। तो ये इनकी ब्लेसिंग्स हैं आपको, आपके रिश्ते को। इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहते हैं, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं। किसी-किसी के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है गाइस। काफ़ी ओवरथिंकिंग कर रहे हैं अब आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में गाइस। हिम्मत नहीं हो रही है अब आपका सामना करने की उनको। हिम्मत की कमी है गाइस, ठीक है? और यहाँ पे हीलिंग हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो बंदा डेविल के रूप में था, आज वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है गाइस, ठीक है? हेरोफेंट की एनर्जी निकल के आई है तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी, है ना? शादी करना चाहते हैं आपसे। कुछ कल्चर डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, सोसाइटी का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, ये भी हो सकता है। आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अब उनको भी मालूम पड़ गया है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हो। आप अब सिर्फ़ अपने आप के बारे में सोच रहे हो। आप काफ़ी चेंज हो चुके हो अब। उनको समझ में आ रहा है अब। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया ना, उसी तरह से उनके साथ भी हुआ है गाइज़। उनके लाइफ़ में यही हुआ है अब। काफ़ी तकलीफ़ में है, काफ़ी टेंशन में है, डिप्रेशन में है, काफ़ी कन्फ्यूज़न में है, जगलिंग कर रहे हैं अभी भी। लेकिन उनकी विश यही है कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। आप दोनों के बीच रिकंसिलिएशन हो जाए। एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो आपके साथ। तो डिवाइन की तरफ से आप दोनों का रिकंसिलिएशन होगा गाइस। यहाँ पे कोई एक्शन का कार्ड निकल के नहीं आया है क्योंकि अभी वो हील हो रहे हैं। गाइस वो अभी हील हो रहे हैं, हील होने के बाद ही वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएँगे क्योंकि काफ़ी तकलीफ़ में है वो। वो आपको मिस कर रहे हैं। आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है अब उनको। आपके इस प्यार को मिस कर रहे हैं वो। ठीक है? मुझे यही महसूस हो रहा है। मतलब इन सब कार्ड्स को देख के ना मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन भी होती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे नेगेटिव एनर्जी निकल के आई है। डेविल क्या है? डेविल मतलब आपका जो रिश्ता था इतना टॉक्सिक था, इतनी टॉक्सिसिटी भरी भरी हुई थी आपके रिश्ते में कि आप इस रिश्ते से कैसे, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि मैं इस रिश्ते से कैसे बाहर निकलूँ अब? मुझे इस रिश्ते से बाहर निकालना है, मुझे इस टेंशन से बाहर निकलना है। आप हमेशा यही सोचते थे गाइस। लेकिन अब आप हील हो चुके हो। अब आपके पर्सन को हील होना है गाइस लेकिन। जिस तरह से आप तड़पे हो उसी तरह से अब आपके पर्सन आपके पार्टनर आपके लिए तड़प रहे हैं गाइस। जबकि प्यार बहुत है, सच्चा प्यार है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी इमोशंस हैं, लेकिन किसी की नज़र लग गई गाइस, बुरी नज़र लग गई किसी की। मैं कुछ इस ऑरेकल से भी देखना चाहती हूँ क्या मैसेजेस हैं। गॉड गॉडेस एंजल प्लीज बताइए मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है उनके लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, मेरे
Okay, I will take this card. मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज दें? क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए? Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. Yes, आपके लिए वो बहुत सारा फील करते हैं अब, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, ठीक है? Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities. तो possibilities है आपके लाइफ में। जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में उसको भूल जाइए आप, ठीक है? जो भी अनवांटेड थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, ठीक है? वो जो आपके मन में एक घर करके बैठे हैं, तो उसको भूल जाइए क्योंकि आपके लाइफ में अब बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। तो जो कुछ भी हुआ है आपको भूल जाना है अब। My beloved thoughts we may, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love transcends space and time. Nothing is missing. तो यस मैंने आपसे कहा था वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। भले ही आप दोनों अब एक दूसरे से दूर हो, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। तो देखो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उनको भी मालूम है कि आप दोनों के बीच एक स्पिरिचुअल रिश्ता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल रिश्ता है आप दोनों के बीच में। देखिए स्पिरिचुअल रिश्ता है आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे से भले ही अब दूर हो, फिजिकली अपार्ट हो, फॉर लव ट्रेसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग, कुछ भी मिसिंग नहीं है। उनके दिल में उनके मन में आप ही आप हो गाइस। वाओ, ब्यूटीफुल। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील राइट। तो जो आपके मन में है ना गाइस, जो आपको फील हो रहा है वही आप करो, क्योंकि मेडिटेशन जो है ना, वो मेडिटेशन ब्रिंग आंसर एंड इंट्यूशन जो है आपके, वो आपको क्या बोल रहा है, वो आपको क्या कह रहा है, वही आपका एक सही आंसर है आपके लिए, ठीक है? तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, मेडिटेट कीजिए, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। तो यस, जो सिचुएशन है ना गाइस, उन उसको ना अ, अपने आप अनफोल्ड होने दो नेचुरली। आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है गाइस। अगर आप चाहते हो कि आपका और आपके पर्सन का रिकंसिलिएशन होना चाहिए, तो आपको इसके लिए पेशेंस रखने हैं, आपको वेट करना है। यही यूनिवर्स, यही एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं गाइस। When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. तो yes, जब आप ये दुनिया छोड़ के जाते हो ना गाइस, तो आप कुछ भी नहीं लेके जाते, ठीक है? बट योर सोल एंड मेमोरीज, ओनली थिंग, यादें छोड़ के जाते हो आप। यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो यही है गाइस, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि भले ही आप दोनों अभी एक दूसरे से दूर हो, भले ही फिजिकल डिस्टेंस बहुत है आप दोनों के बीच में, लेकिन इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के पास में ही हो, ठीक है? तो आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है, आपको खुद होके कॉल नहीं करना है अब उनको, खुद होके मैसेज नहीं करना है अब उनको। आप उनका वेट करो, लेकिन देखिए आपको, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो, हील हो रहे हो आप, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे ना 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है, तो आपने अपने आप को बहुत सँभाला है, काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हो आप, ठीक है? तो आपको ऐसे ही बनना है आपको। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं करना है, और यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है, और आपके पर्सन ने आपको यही मैसेज दिया है कि भले ही आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, लेकिन मेंटली और मेंटली आप दोनों से, इमोशनली आप दोनों से एक मतलब अटैच्ड हो एक दूसरे से, यही कहना चाहते हैं वो।
लुक deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. तो मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था, प्यार तो बहुत करते हैं वो आपसे। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। तो आपको एहसास होता होगा गाइस कि आपके पर्सन ने आपसे कितना प्यार किया किया है। आपको वो इंट्यूशन होता होगा, फील होता होगा आपको उनका प्यार। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। तो ऑब्वियसली आपको आप दोनों को अभी स्पेस देना है एक दूसरे को। आप उनको स्पेस दे दो, आप उनको हील होने दो। वो अपने आप मतलब आपकी ज़िंदगी में वापस आएँगे, आप दोनों के बीच रिकन्सिलिएशन होगा। तो यही है, अभी आपको उनको स्पेस देना है गाइस। ज़बरदस्ती आप उनकी ज़िंदगी में मत जाओ। आप ज़बरदस्ती उनको कॉल मत करो, उनको मैसेज मत करो। 2-3 बार एंजल्स ने आपको ये मैसेजेस देने की कोशिश की है, तो ऑब्वियसली आपको ये फॉलो करना है, ठीक है? Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. तो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है आपको एक्सेप्ट करना है गाइस। आपको एक्सेप्ट करके फॉरवर्ड चले जाना है। आपको स्टक होके नहीं रहना है। ठीक है? और अगर आप अपने अपने पर्सन का वेट कर रहे हो तो प्लीज़ आप वेट मत कीजिए। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, सिचुएशन अनफोल्ड होगी नेचुरली। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना है। जो कुछ भी है, आपको एक्सेप्ट करना है। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट व्हिच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिचुएशन हो ना, उसको ऐसे ही रहने दो, वो अपने आप अनफोल्ड हो जाएगी। आप चेंज मत करो खुद होके, आप चेंज मत करो। आप खुद होके मत जाओ उनकी ज़िंदगी में वापस। उनको आने दो ना आपकी ज़िंदगी में वापस। अ, उनको खुद होके कॉल करने दो आपको, उनको खुद होके मैसेज करने दो आपको, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक आया है, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो ये जो हो रहा है आपके मन में, ये जो टेंशन चल रही थी आपके मन में, ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? लुक इनसाइड योरसेल्फ। हाँ, अपने आप में झाके देखिए, झांक के देखिए इनर, आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है? तो ये जो कुछ भी चल रहा है ना, उसको स्टॉप कीजिए आप। और आप अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए। सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होने वाला है और आपको पॉजिटिव रहना है। और विल दे रीच आउट टू, तो यस दे विल रीच आउट टू यू, ओनली थिंग डिवाइन टाइमिंग आना चाहिए तभी। तभी वो आपके पास वापस आएँगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्लो है वो, क्योंकि यहाँ पे हील होने के लिए आप उनको बहुत टाइम लग रहा है अभी। जब वो हील होंगे तभी वो आपके लाइफ में वापस आएँगे। ठीक है? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? गॉड गॉडेस एंजल प्लीज़ बताइए मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? फटाफट से कार्ड्स निकालते हैं। यस, बॉटम ऑफ द डेक सोलमेट आया है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे भी मुझे सोलमेट का कनेक्शन मिला है एंड फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो आई हैव अ सोलमेट कनेक्शन। तो ऑब्वियसली आप सोलमेट हो, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। लेकिन ये सब चीज़ें होनी ही थी आपके लाइफ में। आप दोनों का प्यार सच्चा है। आप ये मत सोचिए कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते। आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन एक बुरी नज़र लग गई आपके प्यार को। जब गाइस सच्चे प्यार करने वालों को ही बुरी नज़र लगती है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक सोलमेट का कनेक्शन मिला। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। यस, जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, उनके बारे में आप सोच रहे हो, रिकंसिलिएशन होना चाहिए, तो ऑब्वियसली रिकंसिलिएशन होगा और वो यही आपके सोलमेट है। सोलमेट है आपके।
ये। तो ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला है गाइस, ये रिश्ता यहीं पे रहने वाला है, ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला है। फाइनेंसेस एंड करियर तो मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था कि कुछ आपने मदद की होगी उनकी फाइनेंशियली, ठीक है, विद दिस क्वीन ऑफ टेंटिकल्स एनर्जी, है ना? फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो ये भी हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल इश्यू भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है? इसीलिए भी आपके पर्सन ने ये स्टेप लिया होगा, कुछ तो भी है। अब आप ये जो सिचुएशन है ना, आपको ज़्यादा मालूम है आपकी सिचुएशन क्या है गाइस, ठीक है? ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू फॉर टू हैव फेथ, तो फेथ रखिए। आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, आपको यूनिवर्स पे विश्वास रखना है, आपको एंजल्स पे विश्वास रखना है, आपको आपके पार्टनर पे भी विश्वास रखना है, ठीक है? और आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपको विश्वास रखना है। ओके, पैशनेट कनेक्शन बहुत फील करते हैं आपके पर्सन, आपको आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, जुनून बहुत है, क्योंकि मुझे डेविल की एनर्जी भी मिली है, एडिक्टेड बहुत है, ठीक है, अट्रैक्टेड बहुत है। वो आपके मतलब लाइक काफ़ी मतलब आपको ना उनको ना आपके साथ अच्छा लगता है, राइट? यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, तो आप हो लवेबल, आप केयरिंग हो, आप नर्चरिंग हो। क्वीन ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है, तो ऑब्वियसली आइए आपकी एनर्जी है, तो यस यू आर केयरिंग, यू आर नर्चरिंग, आप बहुत अच्छे हो, तो ऑब्वियसली आप ये प्यार डिजर्व करते हो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो यस ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, पहले से ही जानते हो आप दोनों एक दूसरे को, इसीलिए तो ये कहानी होनी ही थी, ये जो सिचुएशन थी वो होनी ही थी। मैंने आपसे कहा था ये एक पास्ट लाइफ कर्मास है, वो आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो, और इस लाइफ में ये कर्मास मतलब खत्म होने वाले हैं, एंड देन एक न्यू स्टार्ट होगी आप दोनों के रिलेशनशिप की। ओनली थिंग डिवाइन टाइमिंग को आने दीजिए गाइस, आपके सोलमेट है वो, आपका सच्चा प्यार है वो, तो सच्चा प्यार कहीं नहीं जाता है, ठीक है? सेपरेशन, यस अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। ट्यून, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन, तो यस अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो आपको ये सब कुछ एक्सेप्ट करना है, यूनिवर्स आपसे कह रहा है लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली, ओके? और मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है सोलमेट का कनेक्शन, तो ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको कार्ड समझ में आ रहे हैं, है ना? जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में आ चुका है गाइस, है ना? तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हील होने दीजिए उनको, काफ़ी तकलीफ़ में है, काफ़ी टेंशन में है वो, काफ़ी प्यार करते हैं वो आपसे। उन्होंने यही कहा है कि दो वी मे बी फिज़िकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज़ यूनाइटेड, तो ऑब्वियसली आप दोनों स्पिरिचुअली एक-दूसरे के लिए बहुत यूनाइटेड हो गाइस। ज़रूरी नहीं कि आप दोनों को एक-दूसरे से मिलना ही है, भले ही आप दोनों एक-दूसरे से दूर हो, लेकिन इमोशनली अब वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हैं। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. प्यार तो बहुत है, लेकिन आपको अब उनको समझना है, उनको आपको माफ़ कर देना है, जो कुछ भी उनसे गलती हुई है, वो उन्होंने जानबूझ के नहीं की है गाइस। ये एक होना था, ये एक होनी थी, जो हो गई, है ना? पिछली बातों को आप भूल जाइए, और एक नई सिरे से शुरुआत कीजिए आप, है ना? वेट करो आप, एकदम रश मत करो आप, डोंट रश इंटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट अ कोर्स, ठीक है? आपको रश नहीं करना है, आपको वेट करना है, ठीक है? एक्सेप्टेंस इज़ द की, जो कुछ भी हुआ है उसको आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि यही एक की है टू द इनर पीस। आपको अगर इनर पीस चाहिए ना, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है, आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है? एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज़ दे आर, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी जो है वो उसको एक्सेप्ट करो। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट व्हिच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ये बस एक डिवाइन टाइमिंग है। ये एक डिवाइन का खेल है, जो खेला जा रहा है, ठीक है? तो आपको पॉजिटिव रहना है गाइस, ठीक है? आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव सोचना है हर इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है? तो ज़्यादा टेंशन नहीं करना है आपको, और रिकंसिलिएशन होगा, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आप दोनों के बीच में,
ठीक है? मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए यहाँ पे। मुझे एक एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, द स्टार। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआएँ माँग रहे हैं, है ना? ओनली थिंग उनको हीलिंग की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, काफ़ी बड़ा चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपके पर्सन में, तो वेट कीजिए, आपको वेट करना है। यूनिवर्स ने आपसे कहा है कि आपको वेट करना है, पेशेंस रखिए, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है ये रीडिंग। मेरा वीडियो अगर मतलब सॉरी, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए गाइज़, ठीक है? तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।